रहीम। अब देखिए ये लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमने डिस्कस करना है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x अंडर द रूट। आपने निकालना है dy बाई dx। इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है जी। किस तरह इसकी सोल्यूशन करेंगे, देखिए जब भी x की पावर x हो यानी कोई वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो तो कोशिश किया करे कि दोनों अतराफ के ऊपर पहले log ले ले, log x अंडर दी रूट। अब आपने एक उसूल पढ़ा हुआ है log m की पावर n, तो ये जो पावर है ये आगे आएगा log n m बनेगा। तो अब आगे देखिए log y इक्वल टू ये जो पावर है ये सिरे पे आएगा x अंडर दी रूट ln x आएगा। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे लेफ्ट पी बी और राइट पी बी। तो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दी। अब देखिए ये वैल्यू 1 आवर में हो जाएगी लॉग के रूल के मुताबिक, और फर्दर आप इस वैल्यू की डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ दे सेकंड की डेरिवेटिव ले ले, फिर दरमियान में प्लस रख दे, ln x को छोड़ दे और x अंडर द रूट की डेरिवेटिव ले ले। तो ये हो जाएगा 1 आवर y, साइड पे होगा dy बाई dx। अब ये x अंडर द रूट है, अब x को 1 आवर में रखोगे और x की फर्दर डेरिवेटिव लोगे, फिर प्लस होगा, ln x अपनी जगह होगा। अब देखिए इसके ऊपर 1/2 है, 1/2 को आगे कर दे, 1/2 से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x की फर्दर लोगे उससे आएगा 1। तो 1 आवर y dy बाई dx आएगा इक्वल टू x अंडर द रूट डॉट 1 आवर x आएगा, ये दोनों कैंसिल 1 आएगा, प्लस ln x 1/2। ये देखिए ये 1/2 माइनस 1 से क्या आएगा, -1 आवर 2 आएगा। तो 1 आवर y dy बाई dx। अब देखिए ये x के ऊपर 1/2 है, उसको उधर शिफ्ट करोगे तो x इनवर्स बनेगा, ln x बनेगा। इसको नीचे लेके जाओगे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए 1 आवर y है, dy बाई dx है, बेस बराबर है, पावर को 8 करोगे यानी 1/2 माइनस 1 प्लस ln x, नीचे है 2, x की पावर 1/2, इसका मतलब है x अंडर दी रूट। नेक्स्ट स्टेप देके इससे दोबारा क्या आएगा, x की पावर -1 आवर 2 प्लस ln x, ठीक है, नीचे क्या होगा 2x अंडर दी रूट आएगा। अब इसको नीचे लेके जाओगे तो नीचे लेके जाने से ये दोबारा x पावर 1/2, तो वो x अंडर दी रूट प्लस ln x, नीचे होगा 2x अंडर दी रूट। अब देखिए अब आपने आगे क्या करना है, ये आपने LCM लेना है, तो इधर से तो कैंसिल होगा, ये 2 सिर्फ उधर चला जाएगा, 2 प्लस ln x, नीचे होगा 2x अंडर द रूट। ये 1 आवर y जो है ये आप उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो वो y इधर आ जाएगा। अब आपने y की वैल्यू भी पुट करनी है, y की वैल्यू क्या है, x अंडर द रूट x टू द पावर x, 2 प्लस ln x, नीचे होगा 2x अंडर द रूट। ये इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे भी आपने dy बाई dx इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम की करनी है जी। आपको y की वैल्यू ये गिवन है, पहले दोनों अतराफ का नेचुरल लॉग लोगे, नेचुरल लॉग मैंने लिया साइन x के ऊपर cos x। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, log m की पावर n आगे आएगा log m, तो cos x आगे आ जाएगा, ln y इक्वल टू cos x ln ऑफ sin x। अब दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट का अलग और राइट का अलग, cos x ln ऑफ sin x। पॉइंट क्लियर जी। ये वैल्यू 1 आवर y हो जाएगी, y की डेरिवेटिव हो जाएगी, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। अब आपने क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है, cos x को छोड़ दे और डेरिवेटिव ले ले ln ऑफ sin x की, फिर दरमियान में प्लस ln ऑफ sin x को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव लोगे cos x की, तो ये होगा 1 आवर y dy बाई dx, ये होगा cos x, ये वैल्यू 1 आवर में चली जाएगी,
और फर्दर आपने इस डी वैल्यू की डेरिवेटिव वो क्या होगी, cos x ln ऑफ sin x होगा, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x होगी, तो 1/y dy बाई dx होगा। तो देखते जाइए, cos बाई sin ये हो जाएगा cos बाई sin x और साथ में cos x प्लस ये माइनस दरबे प्लस माइनस यानी हो जाएगा sin x ln ऑफ sin x। cos बाई sin x को cot बोलते हैं, तो इसको cot x कर दोगे तो cot x हो जाएगा, साथ में आ जाएगा cos x माइनस sin x हो जाएगा, ln ऑफ sin x होगा। अब ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाइड होगी तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी y इंटू cot x cos x माइनस sin x ln ऑफ sin x। अब आपने y की दोबारा अपनी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो dy बाई dx यानी क्या होगा, sin x के ऊपर cos x होगा, cot x cos x माइनस sin x ln ऑफ sin x, ये आपकी रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब देखिए ये टेबल क्लास फर्स्ट ईयर में गिवन है, पहले आपने इस टेबल को याद करना है कि साइन इन्वर्स की डेरिवेटिव ये होती हैं, काज इन्वर्स की डेरिवेटिव इसके साथ इक्वल है लेकिन यहाँ पे -1 है, टेंजेंट इन्वर्स की वैल्यू ये होती हैं, फर्दर आप x की डेरिवेटिव लोगे 1 होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ ऊपर एक -1 है। सेकेंड इन्वर्स की डेरिवेटिव ये होती हैं, कोसेक इसके साथ इक्वल होता है लेकिन ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, सिंपल सा फ़र्क है जी। अब देखते जाइए, इस एग्जाम्पल को लिखते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ए पार्ट को उठाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x। पहले इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ऊपर शिफ्टिंग से क्या होगा, साइन इनवर्स ऊपर होल इनवर्स। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे लेफ्ट का और राइट का, साइन इनवर्स x ऊपर -1, पहले पावर रूल यूज़ होगा, -1 आगे होगा, इस -1 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये -2 का फर्दर आपने डेरिवेटिव लेनी है साइन इनवर्स x की। अब साइन इनवर्स का टेबल हमें गिवन है कि साइन इनवर्स की डेरिवेटिव ये होती हैं, तो -1 को तो नहीं लिखते, सिंपल लिख दे माइनस, तो ये होगा साइन इनवर्स x। क्लियर जी, ऊपर आएगा -2। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब चूंकि ये नेगेटिव पावर है तो ये नेगेटिव पावर नीचे चला जाएगा, तो -1 के नीचे साइन इनवर्स x ऊपर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x अर्क टेंजेंट x अंडर द रूट। ये जो अर्क होता है इसका मतलब इन्वर्स होता है, तो इसका मतलब है टेंजेंट इन्वर्स x अंडर द रूट। अब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, d बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया, x टेंजेंट इन्वर्स x अंडर द रूट। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की डेरिवेटिव ले ले, टेंजेंट इनवर्स x अंडर दरमियान में प्लस टेंजेंट इनवर्स x अंडर द रूट को छोड़ दोगे, x की डेरिवेटिव लोगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x। अब टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव आपको ऊपर से पता होना चाहिए, ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, x अंडर द रूट, तो उसका क्या होगा स्क्वायर। फर्दर आप डेरिवेटिव लोगे x अंडर द रूट का, प्लस ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x अंडर द रूट। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, ये देखिए स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो 1 प्लस x आएगा। अब देखिए 1/2 आगे कर दे, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस टेंजेंट इनवर्स x अंडर द रूट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, अब देखिए इससे -1/2 आएगा, -1/2 को डायरेक्ट नीचे लेके जाओगे तो 2x अंडर द रूट आएगा, 1 प्लस x आएगा, प्लस टेंजेंट इनवर्स x अंडर द रूट। अब आगे आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसके नीचे 1 लिख दिए, दोनों आपस में उधर मल्टीप्लाइड, तो 2x अंडर द रूट 1 प्लस x,
ये होगा x प्लस 2x अंडर द रूट 1 प्लस x इंटू टेंजेंट इनवर्स x अंडर द रूट। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या होगी, डिराइवेटिव आ जाएगी। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं जी होमवर्क की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं, पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को उठाते हैं। आपसे मांगा जा रहा है dy बाई डी एक्स। गिवन क्या है, cos इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स ई पावर वाई। हमने डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे। मैंने d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया x ई पावर y का। कास की डेरिवेटिव क्या होती हैं, माइनस साइन, साथ में ये वैल्यू लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर आपने डेरिवेटिव लेनी है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ दोगे सेकंड की डेरिवेटिव आएगी, दरमियान में प्लस ई पावर वाई को छोड़ दोगे एक्स की डेरिवेटिव लोगे। क्लियर, तो माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y और फर्दर y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। एक्स ई पावर y की डेरिवेटिव, ई पावर i बाहर आ जाएगा, फर्दर आप y की डेरिवेटिव लेंगे प्लस ई पावर y डी एक्स कैंसिल, तो इससे सिंपल 1। तो माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या है जी, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ई पावर y साथ में dy बाई डी एक्स प्लस ई पावर y। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 2y साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में होगा डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे साइड पे होगा एक्स ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर वाई। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस बनेगा और डेरिवेटिव वाला ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस आ जाएगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो माइनस 2y साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। गुड। अब देखिए ई पावर वाई पहले से था, दूसरा उधर शिफ्ट हो गया, तो 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। इससे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर दोगे, कॉमन किया तो माइनस 2y साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ई पावर वाई इक्वल टू ई पावर वाई प्लस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने इसको डिवाइड करना है, 2y साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ई पावर वाई, दूसरे साइड को भी माइनस 2y साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ई पावर वाई। ये दोनों कैंसिल होंगे तो डेरिवेटिव आएगी ई पावर वाई प्लस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होल डिवीजन में क्या आएगा, माइनस 2y साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ई पावर वाई। ये सिंपल डेरिवेटिव आपकी आ जाएगी। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जाइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये y की वैल्यू आपको गिवन है 3, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, फिर इनटू में लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे पावर का सही तरह से अंदाज़ा मुझे नहीं हो रहा, तो देखते जाइए। 5 पावर है तो y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या गिवन है, 3 द क्यूब रूट x पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर, इनटू में लिखा हुआ है 8x प्लस 3, ऊपर 5 है, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7, ऊपर क्या है 2/3। आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो दोनों अतराफ का डेरिवेटिव लोगे dy बाई, सॉरी पहले दोनों अतराफ का नेचुरल लॉग लोगे, दूसरी साइड का भी नेचुरल लॉग होगा, तो x पावर 4 6x स्क्वायर, इनटू में क्या आएगा 8x प्लस 3, ऊपर 5
डिवीज़न में क्या है 2x² प्लस 7, ऊपर क्या है 2/3। तो ln y इक्वल टू, अब देखिए log m के नीचे log n, तो इसको पहले माइनस में लिखोगे 3x⁴ प्लस 6x², साथ में क्या होगा 8x प्लस 3 ऊपर 5, फिर दरमियान में माइनस ln ऑफ 2x² प्लस 7 ऊपर होगा 2/3। कौन सा रूल अप्लाई होगा, log m के नीचे n, log m माइनस log n, ये रूल अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, log ये m है ये n है, तो log का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, log 3x⁴ प्लस 6x², ये फिर प्लस log 8x प्लस 3 ऊपर 5, फिर माइनस log 2x² प्लस 7 ऊपर क्या होगा 2x² प्लस 7 ऊपर 2/3। अब देखिए जब यहाँ पे कोने पे पावर होता है तो इसका मतलब होता है x⁴ प्लस 6x² 1/3 होता है, 5 आगे होगा log के रूल के मुताबिक 8x प्लस 3, और log की रूल के मुताबिक कौन सा रूल अप्लाई होगा, log m पावर n किसकी इक्वल होता है n log m, तो -2/3 log 2x² प्लस 7। अब देखिए अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डेरिवेटिव होगी 1/y, फर्दर y की डेरिवेटिव dy/dx, 1/3 आगे होगा, 1/3 तो पहले आगे होगा log की रूल के मुताबिक, फिर इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, ये वैल्यू 1/में चली जाएगी, और फर्दर इसकी डेरिवेटिव 4x³, इसकी डेरिवेटिव 12x, फिर ये वैल्यू क्या होगी 5, ये वैल्यू डायरेक्ट 1/में में चली जाएगी, और फर्दर 8x प्लस 3 की डेरिवेटिव 8 आ जाएगी, -2/3, ये वैल्यू 1/में में चली जाएगी, यानी 2x² प्लस 7, फर्दर इसकी डेरिवेटिव 2 दूनी 4x हो जाएगी। अब y उधर मल्टीप्लाइड होगा तो dy/dx, y की डायरेक्ट ये वाली वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए पहले इसको करते हैं फिर इसकी तरफ आते हैं जी। y इक्वल टू x प्लस x अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट प्लस अप टू सो ऑन होल x अंडर द रूट। पहले दोनों का स्क्वायर ले ले तो ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होगा, तो x प्लस x अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट प्लस अप टू सो ऑन। ये दोबारा आपकी y बनेगी तो इसकी जगह क्या पुट होगा y, तो y² प्लस x प्लस y, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो y² माइनस y इक्वल टू x आएगा। अब दोनों अतराफ पे क्या अप्लाई करोगे, d/dx, तो y² की डेरिवेटिव 2y होती हैं, फर्दर dy/dx होगा, इसकी डेरिवेटिव dy/dx होगी, दूसरा क्या होगा 1। अब इससे dy/dx को कॉमन कर सकते हैं तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा। अब इससे डिवाइड कर दे 2y माइनस 1 से 2y माइनस 1 से, तो ये कैंसिल होगा, तो dy/dx इक्वल टू 1/2, ये y है, y की वैल्यू आपको गिवन है, यानी x अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट प्लस अप टू सो ऑन -1। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब देखिए आपने क्या करना है, y इक्वल टू cos 2x लिखना है, फिर आपने इनर डेरिवेटिव ये लिख दी, लेकिन अब ये इनर डेरिवेटिव इन की जगह 50 पुट होगा, b की जगह 2 पुट होगा, इन की जगह 50 पुट होगा, तो ये आपका रिजल्ट। लेकिन आपने इसको रीचेक करना है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसकी इनर डेरिवेटिव का पता नहीं, अगर आपको पता है तो आपका आंसर ठीक होगा। काइंडली इसको रीचेक ज़रूर किया।